व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लैब में किस प्रकार से मिलता है आपको? ठीक है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। और इस पॉइंट के बीच में एक वायर बंधी रहती है। इस वायर की लेंथ 1 मीटर रहती है। इस वायर की लेंथ 1 मीटर रहती है, जिसके नाम से ये मीटर ब्रिज कहलाता है। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे एक स्केल लगा रहता है। सॉरी, यहाँ पे एक स्केल लगा रहता है। दिस इज मीटर स्केल। ठीक है, इस पे मार्किंग्स रहती है ताकि आप लेंथ ऑफ वायर को आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, ये रेजिस्टिव वायर होती है, नाइक्रोम वायर होती है, रेजिस्टिव वायर होती है। ठीक है, फिर एक टर्मिनल ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है, तो मीटर ब्रिज को हम किस लिए यूज करते हैं? मीटर ब्रिज को हम यूज करते हैं टू फाइंड दी लो वैल्यू रेजिस्टेंसेस। लो वैल्यू रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली फाइंड करने के लिए हम मीटर ब्रिज को यूज करते हैं। ये इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन। ठीक है, अभी ये ए बी सी डी ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे भी होने चाहिए। ठीक है भाई, इसी चीज को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। हाँ बेटा, इसी चीज को मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे ये ऐसी की ऐसी चीज यहाँ पे नजर आनी चाहिए। ये आर जो मेरा है, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है। जो रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी, वो आर अननोन वैल्यू होती है जो मुझे फाइंड करनी होती है। वो मैं इधर कनेक्ट करता हूँ। आई कनेक्ट दिस अननोन वैल्यू हियर। ठीक है, चलो इस अननोन वैल्यू को मैं यहाँ पे x मार्क कर देता हूँ। x जो मुझे नहीं पता। ठीक है, एंड देन आई कनेक्ट ए रेजिस्टेंस बॉक्स हियर। दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। रहती है उसको आप, हाँ, अलग अलग वैल्यूज उसमें सेट कर सकते हैं आप। तो ये आपका नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज योर नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसको मैं बोल देता हूँ आर। रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस मिलेगा मुझे, उसकी वैल्यू है आर। ठीक है, तो दिस इज एक्स, दिस इज आर। ये पॉइंट सी मेरा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, दिस इज पॉइंट। ठीक है, और ए पॉइंट कौन सा हो गया? दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट। ठीक है, तो ए और बी के बीच में मुझे क्या चाहिए? सोर्स। ए और बी के बीच में मुझे सोर्स चाहिए, और सी और डी के बीच में मुझे गैल्वेनोमीटर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? आई पुट गैल्वेनोमीटर हियर, और इसका एक सिरा में और सिरा जॉकी के थ्रू वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो इसका दूसरा सिरा यहाँ पर आ रहा है, दिस इज द पॉइंट डी, ये डी पॉइंट। अब ए से लेके डी तक, जब देखो ए से लेके डी तक जो ये लेंथ ऑफ वायर है, ये एक रेजिस्टिव वायर है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और डी से लेके बी तक जो पार्ट ऑफ वायर है, ये भी रेजिस्टिव वायर है। भी एक रेजिस्टिव वायर है। ठीक है,
तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मेरा u और v का काम कर, तो ये a से लेके j तक आई मार्क इट लेंथ L1, दिस इज लेंथ L1, और j से लेके v तक आई मार्क इट लेंथ L2। ठीक है, yes, सेम वायर है, एक ही वायर है ये। ठीक है, तो पूरी वायर की जो थिकनेस है वो सेम रहेगी सारे में, पूरी वायर का मटेरियल भी सेम है, तो रेजिस्टिविटी सेम होगी पूरी तार की, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी सेम होगा। सिर्फ अगर अलग अलग चीज है कोई तो वो है लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो U कितना हो जाएगा मेरा, U विल बी इक्वल टू रो L1 अपॉन ए, yes sir, और बेटा V कितना हो जाएगा, L2 रो upon, L2 अपॉन ए। yes sir, ठीक है, तो U अपॉन V की रेशियो क्या बनेगी फिर, रो कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो L2 upon A में, हाँ U अपॉन V बन गया L1 अपॉन L2, अच्छा हाँ ऐसा, okay, U अपॉन V बन गया L1 अपॉन L2, बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो से रो कट गया, ए से कट गया, L1 अपॉन L2 बचा। ठीक है, अब इस ब्रिज को बैलेंस होने के लिए क्या कंडीशन है कि गैल्वेनोमीटर में current flow नहीं करना करंट नहीं होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर शुड नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, R की वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं, इस पे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ कहाँ पे मिल रहा है बैलेंस पॉइंट, जहाँ बैलेंस पॉइंट मिल रहा है उसको फिर फाइन ट्यून करते हैं ताकि ये करंट बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, जिस पॉइंट पे जीरो होता है, जीरो से उस वहां तक की लेंथ को हम L1 बोलते हैं, और 100 में से इसको घटा दोगे तो ये वाली L बच जाएगी L2, तो हम L1 और L2 यहाँ से ढूंढते हैं। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन पे मैंने L1 और L2 रीड कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, X अपॉन R शुड बी इक्वल टू L1 अपॉन L2 है बेटा, yes sir, ये ना R अपॉन S इज इक्वल टू U अपॉन V, yes sir, X अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये बैलेंस कंडीशन मींस X अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो X इज इक्वल टू R टाइम्स L1 अपॉन L2। ये मेरा तरीका हो गया किसी भी लो वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने।